प्यारे बच्चों, अगर आप सभी क्लास 8 में हैं और आप सभी क्लास 8 के चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप सभी को क्लास 8 की बढ़िया तैयारी करवा रहा हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखते हैं 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस को। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप सभी को 10 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया था। तो इस वीडियो में आइए हम 11 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। दिया गया है, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से ₹12,000 पर ₹1,230 चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले समझने की बात यह है कि आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका ब्याज की दर दिया गया। ब्याज की दर मतलब इंग्लिश में कहते हैं आर। तो आर बराबर आपको 10% दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, आर बराबर 10% दिया गया है। ठीक है, तो आर बराबर 10% कर दीजिए। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर आपको दिया गया है आगे ₹12,000। तो ये क्या है, ये आपका, ठीक है, ये आपका पी है। पी क्या क्या होता है, आपका मूलधन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पी आपको दिया गया है 12,000, जो कि मूलधन हिंदी में बोलते हैं उसको। तो 12,000। अब देखिए प्यार, जो इसके बाद आपको ये जो दिया गया है 1,230, ठीक है, ये क्या चीज़ है। तो याद रखिएगा, इसको हमको मिश्र धन बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन अब पहले हमको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, मिश्र धन। तो मिश्र धन निकालने के लिए आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज रहता है उसमें आपको मिश्र धन को जोड़ देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। तो यहाँ पर ए निकालने के लिए आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज में इसको जोड़ देना है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, ए बराबर चक्रवृद्धि ब्याज प्लस, ठीक है, पी, ये होता है। तो यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया गया है बुक के अंदर 1,230, ठीक है, इतना दिया गया है। और आपका पी यहाँ पर देखिए अभी हमको मिल चुका है 12,000 है ना। तो 12,000 को आपको इसके अंदर जोड़ देना। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13,230। ठीक, कितना हो जाएगा, 13,230। तो 13,230 आपका हो गया। तो ये क्या हो चुका है, आपका ए आ चुका है। ठीक, तो ए आ गया है। अब देखिए आपको निकालना क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पर आपको निकालने के लिए कह रहा है समय, यानी यन आपको पूछ रहा है। ठीक, तो यन यहाँ पर हम निकालेंगे। उससे पहले मैंने आपको बताया था, कभी भी आपको यहाँ पर छमाही में या तिमाही में कहे तो उसको हमको चेंज करना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको कह रहा है ब्याज प्रति छमाही हो। छमाही आपको पता होना चाहिए, एक साल में कितने छमाही होते हैं। तो इसका मतलब आपको 6 का पहाड़ा पढ़ना है और एक साल में पता होना चाहिए कितने महीने होते हैं। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक 12 नहीं आएगा। तो 6 का 6, 6 दूनी 12। तो कितने बार में कितने छमाही होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, अगर तिमाही पूछे तो 3 का पहाड़ा पढ़ना है जब तक 12 ना आए। तो 3 3 3 6 3 9 3 चौक 12। तो 4 तिमाही होते हैं और 6 का 6, 6 दूनी 12। कितने छमाही होते हैं, 2 छमाही होते हैं। यहाँ पर छमाही पूछ रहा है, इसलिए हमको क्या करना है, इसको 2 से भाग देना है। ठीक, तो 2 से जब भाग देंगे, याद रखिएगा जिसके अंदर परसेंटेज रहता है उसी को भाग देते हैं। तो और इन दोनों को नहीं देंगे। ठीक, पी और ए को कभी नहीं दिया जाता है भाग। तो इसको हम भाग देंगे जब 2 से। ठीक है, 2 से जब भाग देंगे आप, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपको 5% आ जाएगा। ठीक है, तो 5% हो जाएगा। अब देखिए हमको यहाँ पर फॉर्मूला पता होता है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है हमारा, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है ए बराबर पी ब्रैकेट के अंदर 1+r/100। ठीक, ये फॉर्मूला होता है हमको सवाल को हल करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ए आपका क्या है, मिश्र धन है, पी क्या है, मूलधन है, और आर क्या है, दर है, एन क्या है, समय है। तो यहाँ पर देखिए ए आपको दिया गया है, ये अभी हमने निकाला। तो इस ए को रख देंगे यहाँ पर। तो ए बराबर रखेंगे 13,230। ठीक है, बराबर पी बराबर हमारा क्या निकला है, पी बराबर हमको बुक में दिया गया है 12,000। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका मूलधन था वो कितना था, 12,000। फिर यहाँ पर 1+r कितना है, तो आर अभी हमने निकाला 5। तो यहाँ पर 5 रखेंगे, बटे में 100 रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर यन ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से एक जीरो से जीरो काट देंगे आसानी से। अब देखिए इस 12 जो ये आपका 1,200 बचा है, इसको इस साइड 75 करेंगे तो ये क्या बच जाएगा, 1,323, और बटे में आ जाएगा 1,200। ठीक है, बराबर इधर बच जाएगा 1+5/100 की पावर क्या बच जाएगा, यन। ठीक है, ये इस तरह बच गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब ध्यान समझना है यहाँ पर करना क्या है। अब आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर देखना है क्या ये सरल हो रहा है। जब सरल हो रहा है तो कोई बात नहीं है, सरल कर लेंगे। अगर सरल नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो गुणनखंड आइए यहाँ पर हम करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर गुणनखंड कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे पहले इस वाली ऊपर वाली संख्या को इस साइड। तो चलिए यहाँ पर मैं कोने में कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि हमारा इस पेज में आ जाए सवाल। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना है 1,323। अब ये किस पहाड़े से जा रहा है, ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा किस पहाड़े से जा रहा है, 7 के पहाड़े से जा रहा है। ठीक है, तो 7 के पहाड़े से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 एकम 7 बच गया 6। ठीक है, 6 बच गया, 6 2 कितना हो गया, 62 हो गया। ठीक है,
तो 7 8 56, 8 बार में कितना हो गया 56 हो गया, और 7 9 63, ठीक है, तो 63 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर फिर से ये किससे जा रहा है, 7 से जा रहा है, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, यहाँ पर बच गया 4 और 9, तो 7 49, ठीक है। अब देखिए ये किस पहाड़ पे जा रहा है, तो आप देखेंगे ये 3 के पहाड़े जा रहा है, तो 3 9 27, ठीक है, 9 आ जाएगा। अब देखिए किस पहाड़े जा रहा है, 3 के पहाड़े जा रहा है, तो 3 से फिर से भाग देंगे, 3 त्रिक्का 9 आ जाएगा, मतलब 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो 3 पहाड़े में 3 एक बार में आता है, 1 लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए 7 का एक जोड़ा 2 2 का बन गया, और इसका भी 2 का जोड़ा बन गया, लेकिन 3 बच रहा है, तो इसको अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, नीचे जो 1200 लिखा हुआ है इसका भी हमको फैक्टर करना है। तो आइए यहाँ पर हम फैक्टर कर लेते हैं 1200 का। तो यहाँ पर आपको 1200 से लिखना है, उसके बाद 2 से इसको भाग दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 छंग 12, और 2 जीरो है तो लगा देना है ऐसे, ठीक है। अब देखिए 2 से फिर से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 जीरो है तो लगा देना है ऐसे, ठीक है। अब देखिए 2 से फिर से भाग देंगे, 2 एक कम 2, और यहाँ पर देखिए 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 और जीरो मिलकर 10 होगा, तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है, जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 से फिर से भाग देंगे तो यहाँ पर 7 बार में जाएगा 14, और यहाँ पर 1 और जीरो बच जाएगा, मतलब 10 बच जाएगा, तो 2 पंचे 10, ठीक है। अब देखिए 5 से जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 5 आ रहा है, तो देखिए अब 5 से भाग देंगे तो 5 एक कम 5, और यहाँ पर 10 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 और 5 25 होता है, ठीक है। जोड़ना नहीं है, ऐसे बगल में 2 रहेगा और 5 बगल में रहेगा 25, तो 5 25, ठीक, 5 रहेगा। अब देखिए यहाँ से फिर से 5 से भाग देंगे तो 5 3 15, और देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, 3 एक कम 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ पर भी 2 का एक जोड़ा, ये जोड़ा, ठीक है, 3 बच रहा है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान समझना। अब देखिए इसको पहले ऊपर कौन सा है, ये वाला है, तो पहले इस जो संख्या थी इसका जो फैक्टर है इसको ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान से देखिए, ऐसे लिखेंगे, 7 2 बार है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, गुणे 3 कितनी बार है, 2 बार है तो स्क्वायर लगा देंगे, गुणे 3 को ऐसे लिख देंगे बगल में, ठीक है। अब देखिए बटे लगाना, उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार है, गुणे 2 2 बार है, ठीक है, 5 2 बार। इसको मैं 2 स्क्वायर सबके ऊपर क्यों बना रहा हूँ वो भी मैं बाद में बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। अब देखिए 3 यहाँ पर है तो 3 नीचे लिख देना। अब देखिए 3 दोनों जगह पैर बच्चों, ठीक है, एक एक बार तो एक एक बार काट देंगे। आप कहेंगे कि यहाँ पर देखिए अब कोई चीज़ कट नहीं रही दोनों जगह, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस साइड वाला लिख लेंगे, तो बराबर लगाकर आपको इस साइड वाला लिख लेना है, 1 + 5/100 की पावर n। देखिए यहाँ से अभी सरल हो रहा है, 5 एक कम 5, 5 के पहाड़े से भाग देंगे, 10 कितनी बार में होता है, 2 बार में, जीरो बच रहा है, जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप इसको किस तरह से लिखेंगे। अब देखिए इसको लिखने का तरीका ये होता है कि 7 और 3 दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, 7 गुणे 3 और दोनों के ऊपर स्क्वायर है, मतलब दोनों के ऊपर ऐसे स्क्वायर लगा देंगे। बात है कि हुई, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए इस नीचे वाले को भी इसी तरह करेंगे, 2 गुणे 5 और तीनों के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। बराबर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका 1 + 1/20 की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए पैर चौप क्या करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर गुणा कर देना है, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा, देखिए बटे में यहाँ पर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, तो 20 हो जाएगा। अब देखिए दोनों के ऊपर स्क्वायर था, तो इसको हम इस तरह से दोनों के ऊपर ऐसे स्क्वायर लगा सकते हैं, बात एक ही हुई जाए, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर दोनों इनके नीचे ऊपर दोनों जगह स्क्वायर है, तो फिर से करेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, इसके भी ऊपर एक स्क्वायर आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 20 का गुणा 1 में करेंगे, 20 एकम 20, और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और बटे में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। पावर क्या होगा, n होगा, ठीक प्यारे बच्चों। अब देखिए 21/20 और 21/20 कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि देखिए इसका जो आधार है ये सेम है, ठीक है। इसका आधार अगर सेम रहता है, आधार यानी वो पावर जो है उसके नीचे जो संख्या लिखी हुई है ये आधार होता है, ठीक। तो पावर जो है इसके नीचे जो लिखी हुई संख्या है समान है दोनों जगह, ठीक है, तो इसलिए कट गया। आपका बच क्या गया है, बच गया है यहाँ पर देखिए n को पहले लिख लेते हैं, n = 2, ठीक है। तो n मैंने क्या कहा था, ये वर्ष है यानी साल है, तो इसको वर्ष लिखेंगे, वर्ष में नहीं, हमने छमाई में निकाला था ना, यहाँ पर देखिए इसको चेंज किया था, तो ये किस में आया, छमाई में आया है, ठीक है। n बराबर कितने छमाई हुए, 2 छमाई हुए, ठीक है। तो n हमारा छमाई में आ चुका है, यानी 1 साल में 2 छमाई होंगे। तो बताइए अगर 1 साल में 2 छमाई होंगे तो, ठीक है, अब 1 साल में 2 छमाई होंगे तो इसको साल में बदलना है, तो n बराबर कितना हो जाएगा बताइए। तो आप ही जानते हैं 1 साल में 2 छमाई होते हैं, तो मतलब 1 साल इसको लिख सकते हैं, ठीक है। छमाई को 1 वर्ष के बराबर होगा, तो ये 1 वर्ष हो गया, ठीक है। तो याद रखना 1 साल में 2 छमाई होते हैं, इसलिए 2 छमाई को हम 1 साल लिख सकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट है। तो आइए फिर जो चलते हैं, इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है। उम्मीद है आपसे कोई ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके अंदर मैंने बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर कहीं पर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके बताना। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर करना, ठीक है। आइए चलते हैं अगली वीडियो पर।
12 नंबर वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 88,720 हो जाता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर दिया गया है आर बराबर 5%, एन बराबर 2 वर्ष और आपको ए बराबर दिया गया 88,720। जो मूलधन है वो पी होता है और पी आपको निकालना होगा। तो आइए कॉपी पर चलते हैं और इसको हम निकालते हैं। तो देखिए प्यार बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्यार बच्चों सबसे पहले 12 नंबर डाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिखना है। तो यहाँ पर आपको आर बराबर दिया गया है 5%। उसके बाद आपको यन बराबर दिया गया है 2 वर्ष, ठीक है। उसके बाद प्यार जो आपको ए बराबर दिया गया है यहाँ पर 88,720, ठीक है। और प्यार जो ये जो आपका मूलधन होता है इसी को हम पी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पी बोलते हैं मूलधन को। तो मूलधन आपको निकालना है। तो फॉर्मूला वही आपका लगेगा, ए बराबर पी ब्रैकेट के अंदर 1 + r/100 की पावर n, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको करने के लिए आपको इस फॉर्मूले पर सभी मान को रखना होगा। तो यहाँ पर रखेंगे 88,720 बराबर पी आपको यहाँ पर निकालना है। तो पी को ऐसे रहने देंगे। यहाँ पर 1 + r की जगह रख देंगे 5/100, यन की जगह आपको रख देना है 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 से भाग दे देंगे, 5 × 5, 5 दूनी 10, ठीक है, और 0 लगा देंगे। अब देखिए प्यार बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 88,720 बराबर पी, ठीक है। और 20 × 20 और 1 21 हो जाएगा, ठीक, समझे ना आप। तो 20 का पहाड़ पड़ेंगे एक बार तो 20 होगा और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 होगा, बटे में 20 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे दोनों का, तो यहाँ पर हो जाएगा 88,720, ठीक है, बराबर पी। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा करना है, ठीक है, यानी गुणे में ये भी है। अब 21/20 गुणे 21/20, मतलब 21 का गुणा 21 में करना है, 20 का गुणा 20 में करना है। तो ये कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका 88,720, ठीक है, बराबर पी। अब देखिए 21 का गुणा आप 21 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 441/20 का 20 में करेंगे तो हो जाएगा 400, ठीक। अब देखिए ध्यान रखिएगा, ये इधर बटे में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, ठीक। तो इसको उधर ले जाएंगे हम, क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा आपका। तो उधर ये जा रहा है तो यहाँ पर गुणे में होगा तो ये हो जाएगा आपका 88,720 गुणे 400, ठीक है। और ये इधर आ रहा है बटे में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 441, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है प्यार बच्चों, अब आपको इसका मान निकालना है। अब इसका मान निकालने के लिए याद रखिएगा, आपको सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसको भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले हम 88,720 का गुणा कर लेते हैं हम 400 में, ठीक है। तो आइए इसका गुणा हम कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अब इसको करने के लिए आपको सबसे पहले गुणा करना होगा। तो गुणा करेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा ये ऊपर वाले का गुणा करने पर 35, 48, 8 और यहाँ पर 1 2 3 0 3 0 लगा देंगे, ठीक है। और बटे में आपका है 441, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब देखिए पी को हम इस साइड लिख सकते हैं। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, इसको भाग दे दीजिएगा आप, ठीक। तो भाग तो देना आता है, ठीक है, आपको तो भाग दे लीजिएगा। जब आप भाग देंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जब आप भाग देंगे प्यार बच्चों तो आपका कुछ इस तरह आएगा 804,1.655, ठीक है, ये आएगा आंसर, ठीक है। आप सभी घबराइए मत। आप अगर आंसर मिलाएंगे तो आपका आंसर थोड़ी आगे के अलग आ रहे हैं। यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पर कुछ और आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर आपका थोड़ा बहुत गलत दिया गया है, ठीक है। या तो क्वेश्चन सुधारा जाएगा या आंसर आप सुधार जाएगा, दोनों में से एक चीज़ सुधार सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं हमारा आंसर जो है वो गलत है। अगर आपको इस तरह सवाल मिले तो इसी तरह कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप क्वेश्चन भी सुधार सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना करेंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन सुधारने के बजाय हमको अपनी गलती सुधारनी चाहिए, ठीक है। दूसरों की गलती, अगर हम टीचर हमको ये क्वेश्चन देता है, हम कहेंगे टीचर की गलती है, उसने हमको गलत क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी बेइज्जती अलग से होगी और हमको कम नंबर मिलेंगे। उसके बजाय हम ये सोचेंगे कि हाँ जो आता है हम वही करेंगे और जो आंसर आएगा वही निकाल कर दिखाएंगे, तो इसके अंदर बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे और टीचर आपसे खुश भी रहेगा, ठीक। इसलिए दूसरों की गलती नहीं निकालनी चाहिए, किताब वालों की हम गलती नहीं निकाल सकते, इसलिए जितना आएगा उतना हमको करना है। इसलिए आपका ये आंसर बिल्कुल सही है, इसी तरह आपको परीक्षा में करना भी है, ठीक है। आप इसको देख लीजिए। आपको भाग नहीं आता है तो बताइएगा कमेंट करके, मैं आपको भाग भी सिखा दूंगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन कैसे होगा।
तो देखिए प्यार बच्चों, आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी धन का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझने वाली बात है, हमको क्या क्या चीज़ें दिया गया है। तो यहाँ पर आर बराबर हमको दिया गया है, एन बराबर दिया गया है और साधारण ब्याज 200 दिया गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमको ना तो प्यारे बच्चों पी दिया गया है ना ही ए दिया गया है, ठीक है, ना पी दिया गया है ना ही ए दिया गया है। मतलब आपको यहाँ पर पी और ए निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। तो यहाँ पर आपको लगभग 3 चीज़ें निकालनी है, ठीक। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पहली चीज़ निकालते हैं जो कि है हमारा पी, ठीक है। तो हम फॉर्मूले पर रखेंगे तो हमारा पी निकलेगा या ए निकलेगा। तो आइए चलते हैं फॉर्मूले पर और उस पर रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे हमको कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर हमको 20% आर दिया गया है, एन बराबर 2 वर्ष दिया गया है। तो यहाँ पर आइए लिख लेते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन। तो ये प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको आर बराबर 20% दिया गया है, ठीक है, और आपको एन बराबर 2 वर्ष दिया गया है, ठीक है। और आपको एक चीज़ दी गई है, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। तो फिर जो देखेंगे तो आप यहाँ पर आपको एक चीज़ साधारण ब्याज 200 दिया गया है, ठीक है। ये क्या चीज़ होता है इसको अभी हम समझेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो ध्यान से देखिए वीडियो को, पसंद आ रहा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप सभी को समझ में आ रहा है और मैं और बढ़िया से आप सभी को पढ़ा पाता हूँ, ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक मत ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, यानी करना मत भूलिएगा। साधारण ब्याज बराबर आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है 200, ठीक है। तो अब देखिए आपको फॉर्मूला पता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो हम जानते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको फॉर्मूला वो लगाना है प्यारे बच्चों। तो साधारण ब्याज बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो आइए मैं बताता हूँ। तो होता है साधारण ब्याज बराबर पी इंटू आर इंटू एन, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, बटे में 100। अब देखो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, हमको आर भी पता है और एन भी पता है और यहाँ पर हमको साधारण ब्याज भी यहाँ पर दिया गया है। तो मतलब हमारा पी निकल जाएगा। तो आइए रख देते हैं। तो देखिए साधारण ब्याज को हटा करके आपको 200 रख देना है, ठीक है। तो इसको हटाएंगे और 200 रखेंगे। अब देखिए बराबर पी कहीं पर दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो पी को ऐसे रहने दीजिए। गुणा आर कहीं पर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, आर की जगह क्या रखना है 20 रखना है। गुणे एन कहीं पर दिख रहा है 2 रखना है, ठीक है। बटे में 100 है तो 100 लगा दो। अब देखिए प्यारे जो गुणे में रहता है 0 से 0 कट जाता है, ठीक। अब यहाँ पर आपका 200 बराबर, अब ये इनका गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, पी गुणे 4 बटे में 10, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब 2 के पहाड़े इसको सरल करते हैं, 2 के पहाड़े में 4 भी आता है 10 भी, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए 200 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2, ठीक है, गुणे पी, ठीक, पीछे लिख दिया मैंने पी को, और यहाँ पर देखिए 2 को आगे कर दिया, पी को पीछे कर दिया, और यहाँ पर 5 नीचे। अब देखिए याद रखिएगा 5 का गुणा इधर होगा और 2 का इधर नीचे में आएगा, मतलब इधर नीचे 1 होता है, 2 का गुणा इधर होगा और 5 का गुणा ऊपर होगा। तो ये कर लेते हैं। तो 2 का गुणा इसके अंदर होगा तो 5 का गुणा 2 में करेंगे 10 हो जाएगा, और 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देना बाद में। अब देखो 2 का गुणा 1 में होगा तो कितना होगा, 2 होगा, बराबर क्या होगा, पी होगा, ठीक। अब 2 से भाग दे देंगे 1000 को तो कितना होगा, आप जानते हैं 500 होगा, तो पी बराबर कितना आ जाएगा आपका 500 आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये पी चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात एक ही रहती है। जैसे इधर है तो इधर भी लिख सकते हो आप, इसको इधर लिख सकते हो, ठीक, बात एक ही होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पी बराबर 500 आ गया। अब हम फॉर्मूले पर रख करके अपना यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल पाएंगे। तो आइए रखते हैं हम उस फॉर्मूले पर। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए बराबर पी ब्रैकेट के अंदर 1 + आर अपान 100 की पावर एन होता है ना। अब देखिए इस पर रखेंगे तो हमको ए निकालना होगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पी हमने अभी निकाला है 500, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 1 + आर हमारा अभी पता था क्या है 20, तो 20 रखेंगे बटे में 100, और एन भी हमको पता है 2 है तो 2 रखेंगे। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से ए बराबर आपका क्या बचा, यहाँ पर बचा 500, 1 प्लस यहाँ पर 2 बटे में 10 की पावर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 2 से भाग देंगे 10 को तो 2 पंचे 10, ठीक है। अब देखिए ए बराबर आपका क्या बचा, ए बराबर यहाँ पर 500, यहाँ पर देखिए 5 का गुणा, देखिए एक बार पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपका 1 बचा है, प्लस यहाँ पर 2 1 कम 2 आया था, 2 पंचे 10 आया था, ठीक, मतलब 1 बचा है ऊपर और नीचे 5 बताए और स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर था। इतना समझ में आ गया। अब देखिए 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 कम 5 और 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 500, यहाँ पर 6 बटे 5 हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद ए बराबर आपका क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर हो जाएगा 500
गुणे, अब देखिए 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 6 गुणे 6, 2 बार 6 को लिखना है और 5 को भी 2 बार लिखना है, ठीक है। इस तरह से मतलब इन दोनों संख्याओं को 2 बार गुणे में लिखना है। अब देखिए 5 से इसको भाग देंगे तो 5 एकम 5, 2 जीरो था, 2 जीरो लग जाएगा। इस 5 से फिर से इसको भाग देंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पर 5 एकम 5 आया था, तो 5 एकम 5 और 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार में था, 2 बार में, जीरो बच जाता है एक, तो जीरो लगा देना, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या बच जाता है, आइए यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या बचता है, तो यहाँ पर a बराबर आपको पैर बच्चों यहाँ पर देखिए 20 बच रहा है, ठीक है, गुणे 6 गुणे 6, ठीक है। तो अब a बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 गुणे 6 छंग 36 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 36 दूनी कितना होता है 72 होता है और जीरो बच रहा है, जीरो लगा दीजिएगा, ठीक है। अब a बराबर आपका निकल आया है। अब आपको यहाँ पर निकालना है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता ही होता है, क्या होता है, तो आइए मैं बता देता हूँ। होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर a माइनस पी, ठीक। क्या होता है a माइनस पी, तो a क्या है आपका, तो a अभी निकाला हमने, तो यहाँ पर 720 a है। तो p क्या है आपका, तो p पैर जो यहाँ पर निकाला था 500, ठीक, कभी कभी बुक में दिया भी रहता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको घटा देना है। तो 720 में से 500 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 220 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 220। तो ये क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। रुपए आप लगा सकते हो इसके आगे, ठीक है। तो उम्मीद है पैर जो आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है। यदि 2 वर्ष में 8000 को चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 20 हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, पहले इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया गया है 2 वर्ष, वर्ष यानी यन दिया गया है, ठीक, समय। तो ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर यन बराबर आपको दिया गया है 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वर्ष दिया गया है। अब इसके बाद आपको क्या दिया गया है, तो इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर रुपए 8000, ठीक। तो 8000 ये क्या है आपका मूलधन है, ठीक। क्या है, मूलधन। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया, पी दिया गया है। तो पी बराबर आपका कितना है 8000 रुपये, ठीक है। तो रुपये भी लगा देते हैं 8000, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या दिया गया है। इसके बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर तो बराबर रुपए 20। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर सबसे पहले मैं बताता हूँ किस तरह से लिखा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो इस अंतर का मतलब होता है घटाना। तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज लिखना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। उसके बाद घटा यानी अंतर का मतलब क्या था, माइनस करना है इसके अंदर से किसको, साधारण ब्याज को, ठीक है। किसको, साधारण ब्याज को। जब आप चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को माइनस करेंगे तो आपका जो दिया गया है बुक के अंदर कितना दिया गया है, आइए फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 20 रुपये आता है। कितना रुपये आता है, 20 रुपये। तो इसको आपको ऐसे घटा करके बराबर में क्या लिखना है, इस साइड 20 रुपये लिख देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो आइए मैं आपकी बुक में दिखा देता हूँ कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूले का हमेशा प्रयोग करेंगे जब आपको इस तरह सवालें दी गई हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, इस तरह से जब आपको दोनों का अंतर पीछे आ जाएगा, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज एक साथ हैं, उसके बाद अंतर भी आ जाएगा, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए जब आप पीछे चलेंगे अपनी बुक में और पीछे चलेंगे और पीछे चलेंगे और पीछे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, दिखा आपको, ये देखिए, ठीक है। यानी चैप्टर के दूसरे नंबर पेज पर दिया गया है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को बढ़िया से याद कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या कॉपी में लिख भी सकते हैं। तो आइए इसी फॉर्मूले को हम लिखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर इस फॉर्मूले को दिया गया है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिखेंगे, तो आइए इस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इसकी जगह लिखना है पी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, फिर छोटा ब्रैकेट 1 + r/100, ठीक है, पावर n, ठीक। और यहाँ पर फिर इसके बाद -1, ठीक है। और ये ब्रैकेट फिर से बंद हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, इस फॉर्मूले को। इसके बाद माइनस साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो होता है वही लगाना है। क्या होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला, होता है आपका P × R × n/100, ठीक। क्या होता है P × R × n/100, ठीक। बराबर क्या है 20 है, तो 20 रख देना। अब देखो जो जो चीज़ें हमको दी गई यहाँ पर रख देंगे। तो हमको यहाँ पर क्या दिया गया, n दिया गया है, ठीक है। n बराबर 2 दिया गया, तो n देखिए यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले P आ रहा है, तो P दिया गया है, हाँ दिया गया है। तो 8000 है, तो यहाँ पर 8000 रख दीजिए आगे, फिर ब्रैकेट लगाइए। उसके बाद यहाँ पर 1 है, तो 1 + r/100, ठीक है, पावर n दिया गया है, हाँ दिया गया है 2 -1, ठीक है। और फिर ब्रैकेट लगाइए दीजिए, फिर माइनस, फिर इसके बाद P दिया है 8000, तो 8000 गुणे R दिया गया है, नहीं दिया गया है, R निकालना है, गुणे n दिया गया है, हाँ दिया गया है, बटे में 100
दिया गया है, ठीक है, बराबर 20। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे इसके आगे, अब इसके आगे पैर जो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसका होल स्क्वायर करना होगा, ठीक। तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे अभी 8000 को ऐसे, और ब्रैकेट भी रहेगा। अब इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, खोलेंगे, ठीक। इस ब्रैकेट को हटा करके इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्क्वायर करने से पहले आपको इसके अंदर क्या करना है, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका 100 का इस एक में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस आर, यानी आर को जोड़ देते हैं। तो आर यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, जुड़ेगा नहीं, ऐसे लिख उठेगा। और बटे में देखिए पूरी लाइन खींच लेना है इसके नीचे और 100 लिख देना है, ठीक। अब इसके ऊपर स्क्वायर, मैंने कुछ नहीं किया, बस इसके अंदर गुणा किया और इसको जोड़ दिया इसके अंदर, मतलब 100 प्लस आर हो गया, और बटे में पूरे बटे इसके अंदर आ गया और नीचे 100 लिख उठा, ठीक है। याद रखिए जिसके नीचे 100 रहता है उसके अंदर गुणा नहीं होता है, इसलिए इसके अंदर गुणा नहीं हुआ, इसके अंदर हुआ। अब देखिए -1 है और यहाँ पर ब्रैकेट माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, 80 गुणे आर गुणे 2 बटे में 1 बचा, ठीक, बराबर 20। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको इसका स्क्वायर करना है, ठीक। तो स्क्वायर कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर 8000 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए प्यार, जो इसका स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना है, इस बड़े ब्रैकेट को लगे रहने देना है और इस छोटे वाले को हटाना है, ठीक है। तो अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो याद रखिएगा जितने जीरो रहेंगे उसका दुगना जीरो करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 जीरो है तो 2 जीरो है तो 2 जीरो और जोड़ देना है, 2 जीरो और 2 जीरो कितने हो जाएंगे, 4 जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर 4 जीरो लगाना है। उसके बाद प्लस, ये फॉर्मूला कौन सा लग रहा है आपका, पता है आपको, तो ये लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर किए तो 4 इतना हो गया, और बी का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए क्या है, 100 है, गुणे बी क्या है, आर है, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो आप सभी हमारे चैप्टर नंबर कौन सा है, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, सर्वसमीका है क्या, ठीक है। मैं चैप्टर बता देता हूँ, उस चैप्टर को देखिए, उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया, ठीक है। एक सेकंड में बता देता हूँ आपको कौन सा चैप्टर पे बच्चों, ताकि आपको थोड़ी परेशानी ना हो, ठीक है। देखिए ये वाला चैप्टर है ना, 4 नंबर चैप्टर, ठीक है। आप 4 नंबर चैप्टर पढ़ जाइए, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया, ठीक है। 4 नंबर चैप्टर का नाम है सर्वसमीकाएं, ठीक है। इसको मैंने अपलोड कर दिया, ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना, 4A वाला देखिए आप, यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया। 4A वाले में, 4C वाले में, इन सब में पूरे फॉर्मूले ही दिए गए हैं, इन सबको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। आप इस चैप्टर को जाकर देख सकते हैं, इसको जल्दी से, ठीक है। हमारे चैनल पर जब सर्च करेंगे आप सभी हमारे चैनल पर जाएंगे देखते हुए तो मिल जाएगा 4A चैप्टर। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, तो अब ये आर हो गया, और देखिए अब बटे में आपको इसका भी स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, जानते ही हैं, 2 जीरो है, 2 जीरो लग जाएगा, तो यहाँ पर 4 जीरो। अब देखिए -1 है प्यार, तो -1 लगा देंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे। अब माइनस देखिए यहाँ पर इसका देखिए 2 का गुणा 80 में करना है, याद रखिएगा, जय ये 2 पीछे रहे, जय बीच में रहे, कहीं पर भी रहे, मतलब गुणे में लाइन से रहना चाहिए, तो गुणा हो जाता है, संख्या का गुणा होगा। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, और जीरो है तो जीरो लगा देंगे, और ये आर है तो आर बगल में ऐसे लग जाएगा, ठीक है। और बटे में 1 है तो 1 को लिख सकते हो, जय मत लिखो, आपकी मर्जी, तो मैं तो लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसके बाद आइए सरल करते हैं अगले फेज़ में। तो देखिए एक बार और यहाँ पर थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यार, जो यहाँ पर ये जो है गुणे में है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणे में है, तो इसको उस साइड ले जाने के लिए आपको याद रखना है, पहले हमको इसके अंदर गुणा करना पड़ेगा, इस एक के अंदर। तो इस जो ये 10,000 है, इसका एक में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जैसे आप इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10,000, ठीक, पहले से ही है, प्लस आर स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। 2 का गुणा 100 में करेंगे 200 हो जाएगा, और आर, अब देखिए 10,000 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10,000, ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस का 10,000। और यहाँ पर देखिए पूरे के बटे, जैसे यहाँ पर हमने किया था, ठीक है, यहाँ पर जैसे एक किया था फिर पूरे के बटे 100 हो गया था, इसी तरह ये भी पूरे के बटे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाए, 10,000 हो जाएगा, ठीक है, 10,000। और यहाँ ब्रैकेट क्लोज माइनस यहाँ पर 160 आर बटे में 1 बराबर 20, ठीक है। अब इसको आइए दूसरे पेज में देखते हैं। तो देखिए पहले जो इतना हमारा आ चुका था, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट है, इसका मतलब ये गुणे में है, तो अगर बटे में और गुणे में कोई चीज़ रहती है वो कट जाती है, तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, इस 3 जीरो से ये 3 जीरो हम काट सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो हमारा क्या आ चुका है, ध्यान से देखिए, और यहाँ पर 10,000 में से ये 10,000 कट जाएगा, तो इसको भी काट देंगे, तो हमारा यहाँ पर 8 बच रहा है, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर देखिए 10, ये तो कट चुका है, ठीक है। हमारा आर स्क्वायर प्लस 200 आर बटे में क्या बच रहा है, 10 बच रहा है, तो ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने। अब माइनस, अब देखिए 160 आर, ठीक है, बटे में 1 मान लेते हैं, बराबर 20। अब देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट को छोटा कर देंगे हम और इसको सरल कर लेते हैं। तो 2 को पहाड़े में दोनों आते हैं, तो 2 को पहाड़े में 8 4 बार में आता है, और 10 5 बार में आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका ऊपर 4 बच चुका है, और ये छोटा ब्रैकेट कर लिया मैंने, आर स्क्वायर प्लस 200 आर, ठीक है, बटे में 5, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ ब्रैकेट हटा भी सकते हो, ठीक है, केवल 4 का इसके अंदर गुणा करना था, चाहो तो मत हटाओ, ठीक है। प्लस यहाँ माइनस 160 आर बटे में 1 बराबर 20। अब देखिए प्यार, जो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ये एलसीएम लेंगे इस वाली संख्या के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर एलसीएम लेंगे, तो 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है।
और ये ब्रेकेट जो पहले एक सेकंड पहले आपको गुणा करना पड़ेगा 4 को, तो इसके अंदर 4 का इन दोनों में गुणा कर देते हैं। 4 को गुणा करेंगे यहाँ पर 4r² हो जाएगा। इस 4 का इसके अंदर करेंगे तो 4 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दीजिएगा r, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -160 r बटे में 1 बराबर 20, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम जब लेंगे तो 5 का गुणा इसके अंदर होगा, इसका गुणा इसके अंदर होगा, तो इसका गुणा इसके अंदर करेंगे तो यही आएगा आपका 4r² प्लस का 800 r, इसका गुणा इसके अंदर होकर क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 है तो 0 लगा देंगे पहले, उसके बाद 5 छंग 30 फिर से 0 आ जाएगा, 5 एकम 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है। और r है तो r लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए बटे में क्या हो जाएगा, इसका 5 एकम 5 हो जाएगा बराबर 20, ठीक है। अब देखिए 800r ये प्लस माइनस में कट गए। अब देखिए यहाँ पर आपका बच चुका है 4r² और यहाँ पर बटे में 5 बच चुका है बराबर 20 बच चुका है, ठीक है। और इसके बटे में 1 मान लेते हैं। अब देखिए इसका गुणा इसके अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4r² हो जाएगा बराबर 5 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 पंचे कितना होगा, ठीक है। तो 20 पंचे 100 होगा, तो यहाँ पर 100 लिख देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से देखिए अब कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर r² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बटे में आएगा इस साइड, ठीक है। तो इस साइड इसको बटे में लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसको जब 100 हो यहाँ पर हो जाएगा और ये बटे में 4 आ गया। अब 4 से भाग देंगे तो r² बराबर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और बचा यहाँ पर 2, तो 4 पंचे 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या निकालना है, r का मान निकालना है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट में हो जाएगा, ध्यान से देखिए अंडर रूट में होगा तो इसका मतलब 25 का अंडर रूट क्या होगा, तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5%, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए इतना बड़ी सवाल थी लेकिन मैंने आपको आसानी तरीके से बताया है किस तरह से किया जाएगा। एक बार आप बढ़िया तरीके से समझ लीजिए, आसानी से कर सकते हो, ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं हम आखिरी क्वेश्चन जो कि हमारा 15 नंबर का। तो देखिए प्यारे बच्चों आपको 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 160 का अंतर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो आपको फिर से आ गया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, ठीक है। तो आपको सेम वही चीज़ फिर से प्यारे बच्चों यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो आइए चलते हैं कॉपी पर और देखते हैं इसको किस तरह से हम करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों आपको 2 चीज़ें यहाँ पर दी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे साधारण ब्याज माइनस चक्रवृद्धि ब्याज वाला, ठीक है। तो वो फॉर्मूला मैंने अभी आपको दिखाया था क्या होता है। वो फॉर्मूला आपका होता है P और बड़े ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है 1 + r/100 की पावर n, ठीक है। उसके बाद -1 फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। माइनस साधा P × r × n/100 ये था साधारण ब्याज का, ठीक है। अब बराबर क्या दिया गया है, तो बराबर आपको बुक के अंदर प्यारे बच्चों दिया गया है, अंतर कितना है 160 है, तो इसको लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर मान रख देते हैं जो जो हमको दिया गया है। तो यहाँ पर 5 r का मान दिया गया, p नहीं दिया गया हमको, p ऐसे ही रहने देंगे। और 1 + r 5 दिया गया है, बटे में 100 कर देंगे। और n आपको दिया गया g दिया गया है 2 -1, ठीक है। यहाँ पर माइनस p नहीं दिया गया है, गुणे r दिया गया है 5, n भी 2 दिया गया है, बटे में 100 कर देंगे, ठीक है। बराबर 160 हुए। अब देखिए यहाँ से 5 के पहाड़े सरल करते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 0 बच रहा है, 0 लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 बच रहा है, 0 लगा दीजिए, ठीक। अब देखिए p बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए यहाँ पर आपका 1 प्लस ऊपर भी 1 बचा है और इसके नीचे 20 बचा है और इसका स्क्वायर बचा है ना -1 और यहाँ पर ब्रैकेट और माइनस यहाँ पर देखिए इसका गुणा करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, p गुणे 2 बटे में 200 ना। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 से भाग देंगे 20 कितनी बार में आता है 10 बार में आता है, ठीक है। बराबर कितना हो गया 160 हो गया। अब ध्यान देखिए यहाँ पर 20 एकम 20 1 21, तो यहाँ पर p बराबर इसको छोटे ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका 21 बटे में 20 का स्क्वायर -1 है ना। और यहाँ पर क्या है फिर से एक से बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि फिर से माइनस आ रहा है, 2 ब्रैकेट 2 माइनस साथ साथ आते हैं अगल बगल तो माइनस लगता है, ठीक है। तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऊपर p एकम p बटे में 10 बराबर 160, ठीक है। इतना समझिए प्यारे बच्चों, इतना हमारा आ चुका है। इसके बाद क्या करेंगे अब ध्यान समझिए। तो इसके बाद आपको यहाँ पर p, उसके बाद देखिए यहाँ पर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर प्यारे बच्चों जब आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 441 और यहाँ पर 400 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका क्या बचा हुआ है, यहाँ पर -1 बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए भी आपका क्या बचा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपका -p/10 बराबर 160 बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे प्यारे जो ध्यान समझिएगा, आप इस p का क्या करते हैं इसके अंदर गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो गुणा होगा तो इसके अंदर भी होगा और इसके अंदर भी होगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 441 p माइनस यहाँ पर हो जाएगा p और यहाँ पर देखिए ये बटे में इसके 400 था, 400 लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बटे में नहीं था, नहीं लगाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर हो जाएगा p बटे 10 बराबर
160, ठीक। अब इतना हो गया। अब ध्यान समझिए, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, ठीक। 1 मान लिया मैंने। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको 400 और 10 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक। 400 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 400 एलसीएम आएगा। कितना आएगा, 400 एलसीएम आएगा, क्योंकि 10 के पहाड़े में देखिए एलसीएम आपको नहीं निकालना था। एक सेकंड में यहाँ पर निकाल दूँ, नहीं आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर 400 लिखते हैं और 10 लिखते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए 10 के पहाड़े सरल करते हैं, तो 10 के पहाड़े में 40 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है, और 0 बच रहा है, 0 लगा देंगे, ठीक। 10 के पहाड़े में 10 एक बार में आता है। फिर से 10 के पहाड़े भाग देंगे तो 10 चौक 40, एक है तो 1 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 बच रहा है, 4, ठीक है। अब 4 एकम 4 और 1। अब देखिए इसका गुणा करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 10 10 100 और 100 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया, 400 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम हमारा कितना आया, 400, तो इसलिए 400 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिसके नीचे जो है उसको यहाँ पर छोड़ करके जो बच जाएगा उसके अंदर गुणा करेंगे। नीचे 400 है तो आपको यानी 400 पूरा छोड़ना है। तो देखिए सबका गुणा किया तो 400 आएगा, मतलब सबको छोड़ देना, तो मतलब कुछ बच ही नहीं रहा, तो ऊपर किसी का गुणा नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिख देना 441p, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर 1 को छोड़ना है, मतलब इसके नीचे यहाँ पर 1 आया था ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचता तो 1 रहता, तो 1 को छोड़ करके सबका इसके अंदर गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 1 को जब छोड़ेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 400 बचेगा, ठीक है। तो 400 को p में गुणा करेंगे तो माइनस का 400 p आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10 को छोड़ना है, तो 10 को इसको छोड़ देते हैं, तो 10 चौके 40, तो यहाँ पर किसका गुणा करेंगे, 40 का गुणा करेंगे, और p बच रहा है तो p लगा देंगे, ठीक। इसके बगल अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक। समझ में आया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, ठीक। अब इसका गुणा इस साइड होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 441 p माइनस 400 p माइनस 40p, ठीक। इसका इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 160 गुणे 400, ठीक। इतना हुआ। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये माइनस में दोनों है तो इसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, तो यहाँ पर आपका 441 p, और इसको जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, तो ये हो जाएगा 440, ठीक है, और p। अब देखिए बराबर कितना आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे प्यार जो, तो हो जाएगा 16 चौके 64, ठीक है। कितना हो जाएगा, 16 चौके 64, और 3 जीरो है, 3 जीरो लगा देंगे, ठीक, बगल में। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 41, सॉरी देखिए यहाँ पर इसको घटाएंगे प्यार तो 441 में से 440 चला जाएगा, तो केवल 1p बचेगा, ठीक। 1p को हम कभी भी 1p नहीं लिखते, केवल p लिखते हैं, ठीक। आपको समझने के लिए मैंने लिख दिया है। और यहाँ पर आपको बचेगा 64,000, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, p केवल लिखेंगे, p यानी आपका यही आंसर हो जाएगा, यही आपका मूलधन होगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा प्यार आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्यार आपको इस सवाल को करना था। थोड़ी सी ये मुश्किल भले लग रही है, एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को एक्सरसाइज 11A पूरा कंप्लीट करा दिया। कल की वीडियो में हम इसके आगे की एक्सरसाइज 11B देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आग लग जानी चाहिए, ठीक, चारों तरफ इतना शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।